वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ऐसा सुनने में आता है कि वृंदावन वही आदमी आता है जिसे राधा रानी और किशन जी बुलाते हैं। मैं वृंदावन बहुत बार आया, गिनती भी नहीं है शायद, लेकिन जो समर्पण होना चाहिए, जितना मुझे वो देते हैं दर्शन में, वो नहीं हो पाता। ठीक है, बुलाने वाली बात आप मानते हैं ना कि भगवान बुलाते हैं तब आते हैं। आप मानते हैं तो सत्य है, आपको भगवान बुला रहे हैं, इस बात को और अच्छी तरह से मानो। अभी मान्यता थोड़ी कमजोर है आपकी, अभी और बढ़िया विश्वास के साथ मानो कि प्रभु बुलाए हैं तभी हम आए हैं। इस बात पर जितना ज़्यादा आप विश्वास करोगे ना, उतना ही आपको धाम की दिव्यता का अनुभव होगा, कृपा का अनुभव होगा। और ये हमारा बिगड़ा हुआ मन जो है, बहुत जन्मों का बिगड़ा हुआ, मतलब केवल हम आपके लिए नहीं करें, हम सभी का बहुत जन्मों का। अब आप समझ लो कि यही मन जो आज हमको बता रहा तुम बड़े ऊंचे शुद्ध कुल के हो, बड़े अच्छे खानदान के हो, यही मन सुअर भी था। जब सुअर के रूप में जन्म हुआ था, कुत्ता, गधा, कीड़ा मकोड़ा, वो 84 योनियां क्या दूसरों के लिए थी, हमारे लिए तो थी। हम लोग जा चुके हैं उनमें। मन वही था जो आज है। तो वहां वो गंदगी भी खाता था, सड़ा गला मांस भी खाता था। उसकी आदत कहाँ चली जाएगी? वो एकदम एक साथ ठीक नहीं होता। जो उसकी आदत है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होते 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 कंट्रोल में आना शुरू होता है। मुक्त जल्दी नहीं होता। उन गंदगियों से, उन विषय भोगों से, उन कुसंग के दुर्गुणों से मुक्त जल्दी नहीं होता। उधर से हटना शुरू होता है। वो खराब लगने लग जाता है, नहीं ठीक नहीं है, नहीं ठीक नहीं। तब बुद्धि थोड़ा काम करती है, कंट्रोल कर, संयम रख। तब थोड़ा संयम रखना शुरू होता है। और वो बताओ कितने लाखों जन्म तो हमारा बिगड़ा हुआ था। अब एक जन्म मौका मिला है, सुधार लो। तो एक जन्म में सुधर नहीं पा रहा है, तो पिछला वाला जो अभ्यास है वो आकर के धोखा दे देता है। इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। भगवान ने 3रे अध्याय में गीता जी में कहा कि पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो, और इंद्रियों को कंट्रोल जब करने लग जाओगे तब मन कंट्रोल होगा, फिर बुद्धि कंट्रोल बाद में होगी, और बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी तब आत्मा जो है उसका रूप झलकना शुरू होगा। फिर कामनाओं का विकार दूर हटेगा, क्रोध का विकार दूर हटेगा, लोभ का विकार दूर होगा। और यही त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मन काम क्रोध तथा लोभस तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत। तो हमारा मन जो, हमारा बिगड़ा हुआ मन जो है, वो इसी मनुष्य जन्म में सुधर सकता है। इसके लिए खूब भक्त चरितावली सुनो, खूब प्रभु का ध्यान करो, जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, बस कुसंग से बचो। कुसंग पढ़ते ही पुरानी आदत उसके अंदर फिर प्रकट होने लग जाती है। तो आपको भगवान बुला रहे हैं तभी आप आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को और आप मानो, अच्छे ढंग से मानो, प्रभु की कृपा समझो कि आप मानते हो कि आपकी पात्रता नहीं है, आप मानते हो इस बात को कि आपकी पात्रता नहीं, फिर भी प्रभु बुला रहे हैं। जैसे किसी बच्चे को क्लास पास करने की योग्यता नहीं है, लेकिन मास्टर ने दया करके कहे चलो चलो निकाल दो, इस बार, अगली बार पढ़ लेगा, सही पढ़ लेगा। तो ऐसे ही भगवान हमारी पात्रता नहीं है जानते हैं, लेकिन फिर भी चल आजा,
यहाँ आएगा, सुधरेगा धीरे धीरे। ऐसे कृपा कर करके बुला रहे हैं कि अब ये सुधर जाएगा, ये चांस इसका जो मनुष्य जीवन का ये व्यर्थ न चला जाए। ये कृपालुता है उनकी, तो उस कृपालुता का हमको सदुपयोग करना चाहिए। श्री राधे राधे। राधे श्याम बाबा। हाँ राधे श्याम। बाबा, माया क्या होती है? भगवान ने कहा है गीता जी के 7वें अध्याय में, मम माया दुरत्तेजा। माया मेरी है, अर्थात भगवान की शक्ति है। माया क्या है? भगवान की एक शक्ति है। लेकिन उस शक्ति में जो है सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार के गुण होते हैं। जो सात्विकी माया होती भगवान की ओर ले जाती है, रजोगुणी माया संसार में फंसा देती है, तमोगुणी माया मोह में, एकदम अज्ञान में, उल्टी बुद्धि में हमको डाल देती है। तो भगवान कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। मायाम एताम तरन्तिते, मेरी माया को वही तर पाता है मामेव ए प्रपद्यन्ते, जो मेरा शरणागत हो जाता है, अर्थात मेरा भक्त सच्चा हो जाए तो मेरी दुरत्य माया अर्थात दुर्लंघ्य अत्यंत कठिन माया को भी उतर जाता है। तो माया एक प्रकार का अज्ञान है जो प्रभु की कृपा से ही दूर होता है, और जो उसको बहुत ज़्यादा अपनी शक्ति दिखावे तो माया उसको उठा के पटक देती है, और भगवान की कृपा माने तो ठाकुर जी सहारा लगा के पार करा देते हैं। श्री राधे राधे। बाबा, क्या मम्मी पापा भी माया होते हैं? राधे राधे। हाँ रखो, देखो मैं अरु मोर तोर तय माया, जहीं बस कीने जीव निकाया। तुलसीदास जी ने सीमा उसकी बना दी। कहाँ तक है? मैं अरु मोर तोर तय। मैं मतलब ये शरीर, आत्मा नहीं। आत्मा तो अहम ब्रह्मास्म में आ गया। मैं शरीर को मान लो गोरा लंबा, इस जाति का, इस बिरादरी का, इतना पढ़ा लिखा, ये सब शरीर की बात है, ये आत्मा की बात नहीं है। तो ये इसी को मैं हम लोग बोलते हैं। तो मैं शरीर, और वो मोर मतलब हमारी इतनी चीज़ें, हमारे पास इतना प्रॉपर्टी, इतना रुपया पैसा, इतना बैंक में धन, ये क्या है? मोर मतलब मेरा। तो ये शरीर और शरीर के रिश्ते, और तोर, मैं और मोर, तोर तय, ये तुम्हारा है और ये तुम हो, ये तुम हो और ये तुम्हारा सब, और ये मैं हूँ, ये मेरा, यही माया। मैं और मोर तोर तय माया, जहीं बस कीने जीव निकाया। अब इसमें मम्मी पापा की बात समझ लो। मम्मी पापा का जो शरीर है वो भी माया से बना है, जो तुम्हारा शरीर है वो भी माया से बना हुआ। ऐसा नहीं कि तुम माया के नहीं हो, मम्मी पापा ही माया के। तो शरीर जो है वो माया का बना हुआ है, तुम्हारा भी, मेरा भी, सबका, केवल भगवान का नहीं। भगवान का शरीर माया से नहीं बना है। भगवान तो कहते हैं कि जब मैं जन्म लेता हूं तो प्रकृति में स्वामधिष्ठाय संभवा में आत्म माया, मैं माया को वश में करके जन्म लेता हूं। और हम लोग माया के वश में होकर जन्म लेते हैं। हम माया के वश में होकर जन्म लेते हैं, और भगवान माया को अपने वश में करके जन्म लेते हैं। भगवान का शरीर माया का नहीं होता है, और हम सब का शरीर माया का बना होता है। सतरज स्तंभ का बना हुआ ये शरीर है, माया का शरीर है, पंचभूत का शरीर है। उसमें मम्मी पापा भी हैं, तुम भी हो, उसमें हम भी हैं सब। और जो हम इसके अंदर बैठे हुए आत्मा हैं, ये माया का नहीं है, आत्मा माया का नहीं है। तो हम जब भगवान के दास अपने को मान लेते हैं तो हम माया की सीमा से अलग, हम ठाकुर जी के अपने हो गए। तो हमको भगवान का हो जाने में फिर माया के बंधन से मुक्ति मिलती है, और जो जो उससे मुक्त हैं वो सब ठाकुर जी की कृपा के सीमा के अंतर्गत आ जाते हैं। राधे राधे। राधे राधे श्री गुरुजी महाराज। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि स्वप्न में माँ के द्वारा दिया गया बीज मंत्र
और गुरु दीक्षा के द्वारा मिला मंत्र, उसको भजने का वो जानना है। देखो, बीज मंत्र जपने के लिए ना बहुत पवित्र शुद्ध शरीर चाहिए। गंदा शरीर होगा तो दंड मिल जाता है। आप जैसे शौच लघुशंका के बाद स्नान करना जरूरी होता है। आपने मुंह से उच्चारण किया बीजाक्षर का और वो शरीर अशुद्ध अवस्था में है तो दंड मिलता। नाम में नहीं ऐसा होता। नाम कितना ही गंदा शरीर हो, कितना ही गंदा शरीर हो, नाम खूब बोलो, लेकिन बीज मंत्र बोलने के लिए शरीर को शुद्ध होना जरूरी है। और जो भगवान ने दिया है वो बीजाक्षर, बीज मंत्र या गुरुदेव ने दिया है, श्रद्धा पूर्वक यदि आप धारण करें तो कल्याण करेगा, संशय रहेगा तो नहीं कल्याण करेगा। श्री राधे राधे। गुरुजी, पिछले कुछ सालों से उल्टे कान की तरफ मतलब बहुत हाँ। प्यारी ध्वनि जो है महसूस होती है बहुत बढ़िया। काफी सालों से, मगर कुछ नजर नहीं आता तो नहीं। और कभी कभी वो सीधी तरफ भी महसूस होती है, तो मुझे मतलब क्या करना चाहिए? इसको बोलते हैं अनहद नाद, लेफ्ट ईयर। उल्टा कान कहीं नहीं होता। उल्टा कान पीठ में होगा कान, लेफ्ट ईयर में, बाएं कान में। बाएं कान में पहले झुनझुनाहट की, सनसनाहट की, फिर बंसी की आवाज़, फिर नगारे की आवाज़, इस तरह से बढ़ती जाती है। उसका वाइब्रेशन तीव्र होता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। यदि कोई उस पर अपना ध्यान केंद्रित करे तो शुरू तो होता भगवत कृपा से, लेकिन उसके बाद उस पर आप ध्यान केंद्रित करो। शुरुआत यहाँ से होती, लेफ्ट ईयर से होती है, फिर राइट ईयर में बाद में पहुँचता है, फिर पूरे शरीर में पहुँचता है। पूरे शरीर के जो ये समझ लो कि नर्वस सिस्टम जो है ना, पूरे शरीर का नर्वस सिस्टम, ये पूरा वाइब्रेट होता है। यहाँ तक बैकबोन और जो चक्र हैं ये सब के सब वाइब्रेट होते हैं। लेकिन इस पर जो ध्यान नहीं देता तो धीरे धीरे बंद हो जाता है, फिर शांत हो जाता है। और इस पर जो कंसंट्रेट माइंड होता है तो उसका ही बढ़ता है। अनहद नाद बोलते हैं। अनहद नाद के लिए बड़ा ही एकांत होना चाहिए और बहुत ध्यान देना चाहिए उस पर। तो इसमें भक्ति का बहुत लाभ होता है, सिद्धियां शक्तियां भी प्रकट होती है। लेकिन खान पान की बहुत शुद्धता चाहिए इसके लिए। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, श्री आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी, मुझे ये प्रश्न करना था कि मैं गुरु मंत्र का जब जप करता हूँ तो मेरा मन टिक नहीं पाता है, जिसकी वजह से मैं मोबाइल में या टीवी में सत्संग चला के और उसके ऊपर कंसंट्रेट करके अपने गुरु मंत्र का जप करता हूँ। तो क्या ये कोई अपराध तो नहीं है? कोई अपराध नहीं है। वो जब किसी का मन एकदम लग जाए, कंसंट्रेट माइंड हो गया, तो आप कुछ मत चलाओ, जरूरत भी नहीं चलाने की। आप बहुत प्यार से जप करोगे। लेकिन ये ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तो भजन छोड़ करके सो जाने से अच्छा है कि आप सत्संग सुनते हुए आप जप करो। जैसे कई लोगों का मन नहीं, अरे हमसे नहीं हो रहा, सो गए। उससे अच्छा है कि आप सत्संग सुनते समय, भक्त चरितावली सुनते समय आप आराम से जप कर लेंगे तो उसका सहयोग मिल गया। वो सत्संग है, वो कुसंग नहीं है। उसमें आप लाभ प्राप्त होगा, हानि नहीं होगी। भक्त चरितावली सत्संग श्रवण करते करते आप गुरु मंत्र का जप करिए, कोई दोष नहीं है। राधे राधे। महाराज जी, एक प्रश्न और है कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ और गृहस्थ आश्रम में महाराज जी ये मन बार बार विषय भोगों में गिरा देता है, जिसकी वजह से अंदर से बहुत आत्मग्लानि होती है। तो आत्मग्लानि होने का मतलब यह है कि अभी आपके अंदर जागृति भी है। इतना पतन नहीं हुआ है कि आपकी जागृति खत्म हो गई। आत्मग्लानि होने का मतलब अभी उसमें सात्विकता भी है मन में, पूरा तमोगुण प्रबल नहीं है। सात्विकता है जो आपको अलर्ट कर रहा है, आपको ब्रेक लगा रहा है, आपको डाइवर्ट कर रहा है, आपको भक्ति की तरफ आकर्षित कर रहा है। तो वो आप इस पर थोड़ा सचेत होते जाओगे ना, तो कुछ दिन बाद आपको और फायदा मिल जाएगा और अपने को सेल्फ कंट्रोल आप कर सकोगे। और फिर थोड़ा सा गैप करते जाओगे
तो धीरे 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 आपकी विजय होगी, आप अच्छे साधक हो जाओगे। तो प्रारंभ में तो ये सब बाधाएं आती हैं। श्री राधे राधे। महाराज जी चरण वंदन। श्री राधे। महाराज जी वृंदावन में ये श्री बांके बिहारी जी शरद पूर्णिमा वाले दिन जो होठों पे बंसी धारण करते हैं, शाम से रात्रि तक जो दर्शन देते हैं, तो उसी दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन ही बांसुरी के दर्शन क्यों होते हैं और दिन क्यों नहीं? श्री राधे राधे। बांके बिहारी उस दिन बंशी वादन करके शरद पूर्णिमा अर्थात कुआर की पूर्णिमा कल ही तो है वो, तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने वंशी वादन करके अपनी दैवी शक्ति को प्रकट किया और सब गोपियों को, चाहे सो रही थी तब भी, घरों में से सबको जगा लिया भगवान की वंशी ध्वनि ने, और सब खींची हुई भागी चली आई। यहां तक वर्णन सुखदेव जी ने किया है कि जो अपने पति को भोजन करा रही थी या अपने बच्चे को अपने स्तन का दूध पिला रही थी या चरण सेवा कर रही थी या और कोई जरूरी काम में लगी हुई थी, उस सारा कार्य उसी क्षण छोड़ करके भाग गई। यहां तक कि भागवत जी में लिखा हुआ है महाराज के प्रसंग में कि जो काजल लगा रही थी, एक ही आंख में काजल लगा रह गया, दूसरी आंख में लगाने की भूल गई हो, उन्हें होश ही नहीं कि दूसरी आंख में, अरे कपड़ा तक पहनने का याद नहीं रहा। कपड़ा कोई नीचे पहने, कोई ऊपर पहने, हो कोई जैसी अवस्था में थी भागती चली आई। और महाराज शरीर की सुधि बुद्धि ही नहीं रही है। वो वंशी का चमत्कार प्रभु ने सर्वाधिक जो प्रकट किया था वो शरद पूर्णिमा को ही प्रकट किया था। इसलिए उस दिन जरूर वंशी धारण कराया जाता है, और दिनों में चाहे धारण कराओ चाहे नहीं। और बांके बिहारी के ऐसे और भी कई चीज होते हैं, जैसे झूला भी एक ही दिन पड़ता है और मंगला आरती भी एक ही दिन होती है कृष्ण जन्माष्टमी को, और झूला जो सावन की तीज को, हरियाली तीज को, तो ऐसे चरण दर्शन अक्षय तृतीया को एक ही एक दिन सब किया जाता है। तो इसलिए वंशी का दिन निश्चय किया गया, जिस दिन वंशी का चमत्कार सर्वाधिक हुआ था वो शरद पूर्णिमा की रात थी। श्री राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी ये तुलसी मैया की जो परिक्रमा लगती है कार्तिक के महीने में और दीपक जलता है, कार्तिक के महीना में ही ज्यादा क्यों मतलब ये जलती हैं? कार्तिक के महीने में तुलसी माता का विवाह हुआ है शालिग्राम भगवान के साथ। तुलसी मैया का जो दूसरी एकादशी आती है ना, दीपावली के बाद वाली एकादशी, उस दिन शालिग्राम तुलसी विवाह हुआ है, इसलिए कार्तिक महीने में उनकी महिमा विशेष है। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी मेरा सवाल यह है कि जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ नहा धो के मान लो भक्ति भाव से करते हैं, अगर हम काम करते समय भी भगवान का नाम ले तो वो जरूरी है कि पूजा पाठ करना ही जरूरी होता है? भगवान का नाम काम करते समय तो जरूर लो, क्योंकि वो काम भी जरूरी होगा, ठाकुर जी का ही काम है, भोजन बनाना है, सफाई करना है, ये सब भगवान के ही काम है, भगवान के लिए ही किए जाते हैं। अब भोग तो भगवान को ही लगेगा, प्रसाद सबको मिल जाएगा, तो रसोई किसके लिए बनी? भगवान के लिए रसोई बनाई, तो रसोई बनाई तो भगवान के लिए, प्रसादी तो उनके सेवकों को मिलेगी। तो लक्ष्य क्या है? भगवान को भोजन कराना है। तो उस समय हमारा हाथ फ्री नहीं है लेकिन मुंह तो फ्री है। उस समय हरि नाम खूब गाओ, खूब गाओ हरि नाम, कीर्तन करो, जप करो बिना माला के, क्योंकि हाथ तो लगा हुआ सेवा कार्य में। तो उस समय पूजा न करके हरि नाम के खूब कीर्तन धूम मचाओ, चाहे जोर से गाओ चाहे धीमे से गाओ। और जब आप बिल्कुल फ्री हो, फुर्सत में हो, तब आप ध्यान कर सकते हो, ध्यान कर लो, या और पूजा भगवान की कर लो, जो जो श्रृंगार करना है, माला बनानी है, कपड़े बनाने हैं, पोशाक बनाने, जैसा आपको पसंद हो वो सब करिए जब फुर्सत है। और भगवान का भोजन बनाते समय प्रभु का नाम गुनगुनाती रहो। गुरुजी एक सवाल हो रहा है। गुरुजी जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर मैं कुछ समा रहा हूँ, वो ऐसे क्या शक्ति है? वह आपकी पिछले जन्म की भक्ति है, भगवान ने उसमें अपनी शक्ति डाल रखी है कि इस जीव को आगे बढ़ाना है। उनकी इस कृपालुता को समझो
वह हमें अकेले में भी रक्षिष्यति इति विश्वास, ये नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा कि वो भक्त को ये हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि वो अपने भक्त की करऊं सदा तही कै रखवारी, जिम बाल कहीं राख महतारी। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की रखवाली करती रहती है, हर हालत में गिर न जाए, जल न जाए, भग न जाए, चोट न लग जाए, ऐसे रखवाली करती रहती, ऐसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते रहते हैं, संभालते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उस बात को समझो। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।